ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे आपके हम सब के चैनल दीपिका की यात्रा में। तो मैं दीपिका फिर से आपके सामने आ गई हूँ एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं बात करूँगी, एक वीडियो काफ़ी अभी वायरल हो रहा था जिसमें एक कथावाचक हैं, आप सभी जानते होंगे, जया किशोरी। और उनको शायद वो एयरपोर्ट पे देखा गया और उन्होंने हाथ में एक बैग ले रखा था जो फॉरेन ब्रांड का था और वो बैग काफ़ी कॉस्टली था। जो उस पर शो हो रहा था वो अराउंड 2 लाख का था। तो लोग इस पे बहुत भड़क उठे उनको इतने कॉस्टली बैग के साथ देखकर, और लोगों ने काफ़ी कमेंट किया कि जया किशोरी जो हैं वो अपनी कथाओं में बोलती हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए, बट ये खुद कितना मोह माया में फंसी हुई हैं। इस पे मैं क्या सोचती हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, मे बी आपको पसंद आए। मोह माया क्या है? ये जो मोह माया है ना, ये भी कहीं ना कहीं भगवान ने ही हमारे अंदर डाली है। बस सब कुछ, चाहे गुस्सा है, जितनी भी हम प्रतिक्रियाएं या जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डाली भगवान ने ही है। बट इंसान को सिर्फ इतना करना आना चाहिए कि कहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। अब जो मोह माया है, मोह कहता है कि मतलब मोह का मतलब हो गया किसी के प्रति आपका प्यार, आप कितना उसके लिए अपने मन में एक प्रेम की भावना रखते हैं। तो ये सब मोह हो गया। और ऐसा नहीं है ये मोह सिर्फ हमें अपने बच्चों से या अपनी फैमिली से या अपने ही जानकारों से होता है। ये मोह हमें जानवरों से भी हो सकता है, ये मोह हमें पक्षियों से भी हो सकता है, ये मोह हमें अलग अलग जीवों से हो सकता है जो भगवान ने बनाई हैं। तो क्या ये मोह गलत होगा? नहीं, ये मोह गलत नहीं होगा, ये मोह बहुत अच्छा होगा। बट उस मोह को हमें एक किस लेवल तक ले जाना है, कहीं हम उस मोह में इतना ना खो जाएं कि हम अपना ही नाश कर लें, इस धरती पे आने का अपना पर्पस ही भूल जाएं उस मोह के चक्कर में। और माया भी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हम गृहस्थ हैं, हमारे ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही नहीं, हमारे ऊपर हमसे जुड़े लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं। और उन लोगों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए हमें कहीं ना कहीं माया की ज़रूरत है। बस हमें इतना समझना है कि वो माया हम गलत तरीके से ना कमाएं, हम किसी के पेट पे लात मार के वो माया ना कमाएं, हम किसी का दिल दुखा के वो माया ना कमाएं, हम कुछ और गलत क्रियाएं करके वो माया ना कमाएं, हम मेहनत से वो माया कमाएं। और किस लिमिट में कमाएं वो भी हमें पता होनी चाहिए। कहीं हम उस माया को ही कमाने के चक्कर में अपने और लाइफ की जो चीज़ें हैं वो भूल ना जाएं। अपने रिश्तों पे ध्यान देना, अपने खुद पे ध्यान देना, बस माया कमाते जाएं, नहीं। साधारण शब्दों में मोह माया का यही अर्थ हुआ हम जैसे गृहस्थों के लिए, जो सन्यासी होते हैं, जिनको शुरू से ही पता है कि हमें गृहस्थी में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ उस दिव्य शक्ति की भक्ति में लगे रहना है। तो उनके लिए मोह माया कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए कोई रिश्ते नाते कोई वैल्यू नहीं है, उनको किसी की तरफ मोह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक तरफ मोह रखना है और वो है उस डिवाइन पावर की तरफ का मोह। और माया की तो उनको ज़रूरत है ही नहीं। पेट भरने के लिए उनको कोई
दान कर दे, कहीं से उन्हें कुछ खाने को कोई दे दे, वही उनके लिए बहुत है। बट यहाँ पे ये कथावाचक इस चीज़ को क्लियर करें और उनको ये चीज़ें बताएं, लोगों को, जो लोग अभी इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझे, उनको बताएं कि आपको मोहमाया की ज़रूरत है, पर किस लेवल पे कितना आपको करना है वो आपको खुद से डिसाइड करना है। बस आपको उनको राह दिखानी है, आपको समझाना है, बाकी वो अपने आप से डिसाइड करें। अब मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी भी कथा में जाइए, आप बड़े बड़े धर्म गुरुओं की बात सुनिए, बातें वो ऐसी ही करेंगे जिससे आप लोगों के इमोशंस के साथ वो लोग खेल सकें। आप लोग क्षण भर के लिए तो उनकी कथाएं सुन के ऐसे हो जाएंगे कि सब कुछ त्याग दो, पर जैसे ही उनकी कथाओं से बाहर निकलेंगे फिर आप उसी उधेड़ बुन में कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ क्या करना है, उसमें लग जाएंगे। तो ये लोग जस्ट आपको जो सुनहरी सुनहरी बातें बोलते हैं उनको वो प्रैक्टिकली सोच के नहीं बोलते, किताबी बातें बोल देते हैं। और ये उनका बिजनेस है, ये वो बिजनेस नहीं करेंगे तो वो मोह माया कहाँ से कमाएंगे, है ना। उनको भी तो मोह कितना है ना इस माया से। आपको कोई विरले ही आजकल दिख जाएंगे, कोई साधु संत जिनके लिए कहा जा सकता है कि उन्हें मोह माया से कोई लेना देना नहीं। ये हमें डिसाइड करना है कि हम ऐसे कथावाचकों के पास जाते हैं, उनकी कौन सी बातें हमें सुन के अपने अंदर उतारनी है, कौन सी नहीं। ऐसा नहीं है ये कथावाचक ज्ञानी नहीं होते, बहुत ज्ञानी होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है, इन्होंने इधर उधर से बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है और इनके माध्यम से आपको वो ज्ञान मिल रहा है। पर आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उस ज्ञान को अप्लाई करना है कि क्या बातें जो इन्होंने बताई हैं वो पॉसिबल है, क्या नहीं। हमारे सनातन धर्म का जो एसेंस था वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लोग धर्म को अब बिजनेस बना के बैठ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे पैसा कमाना चाहते हैं, और वो कैसे, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल के, लोगों को ऐसी बातें करके, लोगों के मन से लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बंदा बता रहा है मैं इसके लिए क्या कर दूं। लोग बड़े बड़े दान करते हैं, इनकी कथाओं में जाने के लिए बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, टिकट्स बेची जाती हैं। तो अगर ये लोग खुद मोह माया में नहीं होते तो क्या ये इतनी कॉस्टली टिकट्स रखते। क्या एक निम्न स्तर के जो काफ़ी कम आय कमाता है, क्या उसका हक नहीं है वो ऐसी कथाएं सुने। तो क्यों इनके प्राइजेज इतने ज़्यादा होते हैं? क्योंकि ये खुद मोह माया में फंसे हुए हैं। आप जाइए इनकी कथाओं में, आप सुनिए इनकी कथाएं और अपने बुद्धि विवेक से ये सोचिए कि हमें इनकी कथाओं से क्या अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है और क्या नहीं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप इन लोगों को इग्नोर कर देंगे। जब आप उनके हाथ में कॉस्टली हैंडबैग्स देखेंगे ना, आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ वो खुद गलत हैं। तो आपको जब पता ही होगा वो कहाँ खुद गलत है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे ऐसे कमेंट करके, है ना। अगर आपको लग रहा है मेरी बात ठीक है और आप समझ पाए, जिस तरीके से मैं समझाना चाहती थी आप समझ पाए, तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल देखने, वीडियोस देखने तो बहुत लोग आते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें कहीं आपके दिल तक उतरती हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। बस मैं अब आपसे विदा लेती हूँ।